सबसे पहले रिकॉर्ड में लगा दिया, देन बच्चों इसको शेयर किया जाए। सर ये मोशन वाला चैप्टर है? हाँ, मोशन वाले चैप्टर का एक क्लासरूम प्रैक्टिस प्रोग्राम है। ये डिस्कस हो गया था क्या पहले? नो सर। ओके ओके, तो डिस्कस नहीं हुआ था तभी इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बाई एवरेज स्पीड का रेशियो क्या होगा? एनीवन जो बताना चाहे? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बाई एवरेज स्पीड। क्या लग रहा है आप लोग को? अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्या होगा? 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, या 1 और कुछ और होगा? अच्छा एक बात बताइए बच्चों कि आप लोग ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के रेशियो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये बताइए। तो वेलोसिटी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, व्हाट इज वेलोसिटी? velocity is speed with direction, वेरी गुड। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन भी जुड़ा हो तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। is only with the magnitude. It Okay. does not have a direction, which Okay. is a scalar point unit. चलिए देखिए, अब बहुत बढ़िया। अब देखिए वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी में हम सिंपल क्या बोलते हैं? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है बच्चों। अब वेलोसिटी की जब बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे दो टाइप का वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये बताइए, आप लोग को पता है, पहले से पता है क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? अर्नोल सर पहला वाला मालूम नहीं। Instantaneous velocity. अच्छा रुक जाइए ईशा, रुक जाइए, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। सर इंस्टेंट वेलोसिटी एक सर मुझे पता है। ओके ओके, आपको पता तो है लेकिन आपका आवाज बहुत ये ढंग से आ रहा है, तो आप चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन चलिए मैं जल्दी से इसको आपको समझा देता हूँ। चलिए बच्चे ध्यान दे दें, जिनको नहीं मालूम है वो लोग जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे जिनको नहीं मालूम है वो लोग जरा ध्यान देंगे क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। देखो बच्चा लोग, दो तरह का वेलोसिटी में बताया, वेलोसिटी में दो तरह का बताया। इंस्टेंटेनियस, पहला इंस्टेंटेनियस एंड दूसरा एवरेज। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। हाँ बोलिए सर। अब तक आपने क्या किया सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। जस्ट हमने कंटिन्यू ही किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट किए हैं। अभी हम बता रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी द पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझिए इसमें होता क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि आप साइकिल्स पे बैठे हैं
या फिर आप बाइक पे बैठे हैं और आप बाइक चला रहे हैं, या स्कूटी पे आप स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग। तो जब आप बैठते हैं तो उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। आपने स्टार्ट किया, उसको एक्सेलरेट किया, जब आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आपका स्पीड लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है। कभी आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होता है, फिर थोड़ी देर बाद आपका स्पीड बढ़ करके 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर पे भी जाते हैं। जब ट्रैफिक आता है तो वहां पे आप स्लो भी हो जाते हैं, उसका उस वक्त आपका स्पीड हो सकता है कि 20 किलोमीटर पर आवर फिर से डिक्रीज हो जाए 60 से। तो ऐसे ऐसे हर मोमेंट पे अपना वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो ये लगातार जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम। सबको क्लियर हुआ क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? एवरीवन, हाँ या ना? एवरीवन बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर हुआ क्या सबको? बच्चों बताया करो, ज्वानिता, देवान, अर्नोल, एब्रोकांति। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं समझ में आया आप लोगों को? चलिए फिर से देखिए, अर्नोल आवाज आ रही है कि नहीं? एब्रोकांति, अर्नोल, देवान, ऐसा आवाज आ रही है कि नहीं? रेज योर हैंड अगर आवाज आ रही है तो ठीक से। ओके, मैं बता रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोगों को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो क्या है, इसमें नाम ही क्या है, इंस्टेंट लगा हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब थोड़ा क्रैक हो रहा है सर। क्या? बोलिए सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। वॉइस क्रैक हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क तो पूरा परफेक्ट है। अब सही हो जाएगा। हुआ क्या सही? नहीं सर। पूरा सही है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा बच्चों। एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि कुछ सही हुआ क्या हुआ है। सर अभी तक तो नहीं हुआ। अर्नोल तो बोल रहा है सही हो गया। देवान, देवान आपको क्या लग रहा है? एब्रोकांति, बोलिए। सर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके, तो चलिए, हाँ बोलिए ईसा, बोलिए। ऑलरेडी अपना 9 मिनट्स खराब हो चुका है आज के लेक्चर का बच्चों, अभी तक कुछ हम लोग नहीं कर पाए। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए, वॉइस तो ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से बता दीजिए आवाज अब ठीक है कि नहीं है एवरीवन? अब ठीक है ना? चलिए, तो मैं क्या समझा रहा था आपको? मैं आपको बता रहा था दो तरह के वेलोसिटी के बारे में। पहला बता रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी टाइम पे आपको जो वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि 10 AM पे आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया। जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया तो उस टाइम आपका वेलोसिटी क्या था? 0 किलोमीटर पर आवर। 10:01 पे आपने अपने बाइक के स्पीडोमीटर में देखा और आपका वेलोसिटी था 20 किलोमीटर पर आवर। 10:05 पे आपने स्पीडोमीटर में देखा और वहां पे आपका वेलोसिटी था 40 किलोमीटर पर आवर। 10:07 पे आपने स्पीडोमीटर में फिर से देखा, वहां पे आपका वेलोसिटी था मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये सभी जो वेलोसिटी है ना बच्चों, ये अलग अलग टाइम के वेलोसिटी हैं।
अगर 10 बजे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम आपकी बात करेंगे तो 10 बजे का आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 0 किलोमीटर पर आवर। 10:05 पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे वर्क कर रहा है, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर पे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा ना उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबको क्लियर हो गया क्या, हाँ या ना, रेज योर हैंड। इंस्टेंटेनियस क्लियर हो गया क्या? ओके, वेरी गुड। यस सर। सेकेंड अब बात करेंगे, कौन सा सेकेंड बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, अब मान लीजिए कि आपको जाना है तेजपुर से गुवाहाटी, तेजपुर टू गुवाहाटी। अब तेजपुर से जब आप गुवाहाटी जाएंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर होगा, मेरे ख्याल से अप्रोक्स 180 किलोमीटर तो होगा, कम से कम 200 किलोमीटर मान के चलते हैं। तेजपुर से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। और आप जिस बस से गए हैं या जिस भी आप व्हीकल से गए हैं, उस व्हीकल ने लिया है 4 आवर ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगा बच्चों टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब मान लीजिए आपने डिस्प्लेस कितना किया है खुद को, आपने 200 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितने टाइम में, 4 आवर में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए आप कार से जा रहे थे, आप एक कार से जा रहे थे गुवाहाटी, तो क्या कार लगातार 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है? नहीं, आप कहीं पे रुके भी हैं, कहीं पे बहुत हाई स्पीड से भी जा रहे थे, टोल प्लाजा के पास आप रुके भी होंगे, आप हो सकता है कि कहीं पे मार्केट वाला एरिया रहा होगा, वहां पे स्पीड आपका कम रहा होगा, हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज टोटल बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, पर्टिकुलर मूवमेंट पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन अपना ये है कि रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो बताइए। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? देखो यहां पे भी अब देखते हैं, अपने को मालूम है बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और अगर बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब दोनों का रेशियो अपने से बच्चों पूछा है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा या तो छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके, डिस्टेंस के। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बिना यू टर्न के, ओनली देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। एक और नोट देके पॉइंट लिखेंगे, इफ बॉडी इज मूविंग ऑन straight line without U-turn, then distance equals to displacement। ठीक है, मतलब समझिए कि अगर आप बच्चों स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहे हैं, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, इस सिचुएशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अदरवाइज किसी भी तरह का आप मोशन परफॉर्म करेंगे तो आपका डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये है ए, ये है बी, ए से बी जाने के लिए एक लड़के इधर से जा रहा है, दूसरा बॉय जो है सो इधर से जा रहा है, तीसरा जो स्टूडेंट है वो इधर से ऐसे घूम के गया है। तो ये जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है ना, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो जब डिस्टेंस बच्चों हमेशा ज्यादा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट से या फिर इक्वल हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जब करेंगे या डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, जब इसको टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, अब इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू अगेन ज्यादा होगा, ये वैल्यू अगेन क्या होगा, कम होगा। यानी डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या है, ये है स्पीड,
और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है, ये है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सबको क्लियर है क्या ये? तो इसका ऑप्शन बी होगा। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है। कंफर्म ना? सर वो वापस रिपीट कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया ना आपको? ओके नहीं सर, हाँ हाँ सर, आप वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों पूरा मैं समझाऊं आपको, मतलब क्या करना चाहती हैं एक बार फिर से बोलिए। सर बीच में मेरे इधर नेट का इशू था ना, तो वो गायब हो गया था, तो आप वापस रिपीट कर सकते हैं लास्ट का पोर्शन। लास्ट चलिए देख लीजिए। मैं अभी क्या क्या पढ़ाया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाया, ये पूरा समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद यस सर, वो समझ आ गया। एवरेज वेलोसिटी, ये समझ में आया? फिर मैं बताया यस सर। इसका फॉर्मूला मैं यस बताया, सर। डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसका फॉर्मूला बताया। फिर मैं आपको बताया क्या कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा, अदरवाइज डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो ऑलवेज या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस दोनों तरफ अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम विल बी ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या है? दिस इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बाय टाइम क्या है? स्पीड है, दिस इज स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। तो यहां पे मैं बताऊंगा कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, पहला पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। सर डिस्टेंस बाय टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसलिए हाँ। वेलोसिटी लेस होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट कम भी डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस का यूनिट बड़ा होता है, इसलिए उसका एवरेज स्पीड भी वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा। हाँ देखो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया। जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो मान लो ये एक सर्टेन हाइट पे जाएगा और सर्टेन हाइट पर क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा ग्राउंड पे। तो हमने ग्राउंड से बॉल को ऊपर थ्रो किया और रिटर्न ये ग्राउंड पे आ गया। मान लीजिए कि ये h हाइट ऊपर गया था, तो इस बॉल का डिस्टेंस कितना है? इसने डिस्टेंस कितना इसका डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस 2h होगा। 2h। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर 2h किया? होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 0 होगा। 0। तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड 2h/t। और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? यस सर, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 0 ही होगा। 0। यानी आप चाहे कोई भी केस लीजिए, पूरे यूनिवर्स में जितने 0 सारे केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं, आप कोई भी केस उठाकर देख लीजिए, आपको हमेशा एवरेज स्पीड जो होगा ना बच्चों, एवरेज स्पीड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और इक्वल टू वाला केस कौन सा होगा? इक्वल टू वाला केस कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, विदाउट यू टर्न, स्ट्रेट लाइन पाथ। विदाउट यू टर्न। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये ऊपर जाते जाता आता ही नहीं रिटर्न, तो फिर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता, उसका स्पीड वेलोसिटी इक्वल होता। लेकिन सिंस इट इज मेकिंग यू टर्न हियर, इसलिए इसका यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो याद रखिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड ओनली व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट मेकिंग एनी यू टर्न। ओके, एवरीवन? यस सर। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन में क्या टाइम लगे, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, क्या होगा? अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या होगा, ये बताइए। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस क्या होगा? क्या ये 1 के इक्वल होगा? क्या ये 1 से ज्यादा होगा? क्या ये 1 से कम होगा?
सर डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है? यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस डिस्टेंस इज 1 से आइदर रोज ग्रेटर ज्यादा देन, होगा, और अगर अगर स्ट्रेट पाथ पे तो इक्वल होगा, अगर डिस्टेंस विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो ऊपर वाला नंबर क्या है? ऊपर वाला नंबर या तो नीचे वाले के इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है, अगर बच्चों ये दोनों इक्वल है तो इनका रेशियो क्या हो गया? 1। और या फिर ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से कम है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये क्या होगा? लेस देन 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 और लेस देन 1। एवरीवन हाँ या ना? सही बच्चे बताएंगे? यस सर। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल कहां मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट। कुछ देर के बाद ये क्या हो रहा है? रेस्ट पे आ रहा है। मोशन, सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर ठीक है। हाँ, बोला है पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल कहां जा रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है। आफ्टर सम टाइम्स इट कम्स टू रेस्ट। कुछ देर के बाद ये रेस्ट पे आ जा रहा है। ओके, मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन whose डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज। ओके, चलिए बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था और थोड़ी देर बाद जाकर के रुक गया, थोड़ी देर बाद जाकर के रुक गया। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में? जैसे मान लीजिए ये था एक कार, या ये कोई भी एक सर व्हीकल है। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। चलिए फिर से देखिए, ये कोई व्हीकल है, मान लीजिए जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, बहुत ज्यादा स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड से, और फिर यहां जाकर के वो रुक जा रहा है, यहां जाकर के उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? 0। तो ये एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है? इज इट एक्सेलरेटिंग? सर डी एक्सेलरेट बहुत बढ़िया, ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब जब बच्चों डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज ये नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, बोल सकते हैं ना। डी एक्सेलरेशन के केस में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हाँ या ना? यस यस सर। और अगर एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव है, तो मैं आपको क्या बताऊं, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर इसका वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन कहाँ है? पीछे की तरफ। गॉट और नॉट? सर गॉट। वेरी गुड। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाले क्वेश्चन का, द मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन whose direction with respect to direction of velocity is। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। ऐसा क्यों लग रहा है फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव? क्योंकि फर्स्ट में वो एक्सेलरेट हो रहा था और धीरे धीरे वो डी एक्सेलरेट। ऐसा कहाँ बोल रहा है? बोल रहा है अ तो पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। फिर से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव कर रहा है? अ पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट। थोड़ी देर बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है। The motion is with constant acceleration, यानी throughout the acceleration, throughout the motion, acceleration का वैल्यू क्या है? acceleration का वैल्यू कांस्टेंट है। throughout the motion, acceleration का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। a equals to constant। अब अपने को क्या बनाना है? डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव होगा, पीछे की तरफ होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी आगे है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? पीछे होगा। तभी तो ये धीरे धीरे स्लो होकर के रुकेगा। समझी क्या? यस सर। ऐसा शुरू में कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बॉडी शुरुआत में एक्सेलरेट कर रहा था। अगर एक्सेलरेट करते रहता तो हम ये काम करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना, इसका ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कार कवर 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, स्पीड v1, एंड 3/5 विथ स्पीड v2, एवरेज स्पीड। ठीक है, 2/5 v1 से कवर कर रहा है, 3/5 v2 से कवर कर रहा है। सही बच्चे ध्यान देंगे, 2/5 v1 से कवर कर रहा है, 3/5 v2 से कवर कर रहा है।
एवरेज स्पीड बच्चों पूछा है अपने से, क्या पूछा है अपने से, पूछा है एवरेज स्पीड बताइए। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सही बच्चे ध्यान दें, अपने को मालूम है एवरेज स्पीड कितना होता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके हाँ या ना? यस। अब मान लो कि ए से स्टार्ट करके कार को जाना था बी के पास, और ए से बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? दिस टोटल डिस्टेंस इज x मीटर। तो x का 2/5 पार्ट कितना हो जाएगा? 2x/5। और x का 3/5 पार्ट कितना होगा? 3x/5। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि उसका 2x/5 पार्ट जो है ना वो v1 स्पीड से कवर किया गया है, और बाद वाला पार्ट v2 स्पीड से कवर किया गया है। तो एवरेज स्पीड अपने को बताना है। ओके चलिए देखिए कैसे वर्क करेंगे। टोटल डिस्टेंस तो अपने को मालूम है, टोटल डिस्टेंस फर्स्ट वाले पार्ट का डिस्टेंस 2x/5, सेकेंड वाले पार्ट का डिस्टेंस 3x/5 डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो मानते हैं यहां से यहां जाने में t1 टाइम लगा है और यहां से यहां जाने में t2 टाइम लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 + t2। यानी बच्चों अगर हम t1 और t2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब आप इतना पार्ट के लिए बस देखिए, इस पॉइंट का नाम हम C दे रहे हैं, तो A से C के बीच में, A to C के बीच में देखिए डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 2x/5। वेलोसिटी कितना है? स्पीड कितना है? v1। तो क्या अब हम टाइम निकाल सकते हैं? बहुत इजीली। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2x/5 और स्पीड कितना है? v1। तो ये t1 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली बच्चों हम C to B के लिए वर्क कर सकते हैं। अगर हम C से B जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 3x/5, स्पीड कितना है? v2। तो यहाँ का भी टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 3x/5, स्पीड कितना है? v2। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए टाइम। t2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस है 3x/5 और स्पीड कितना है? स्पीड है v2। तो ये अपने को मिल गया क्या? t2। अब अपने पास t1 भी है, अपने पास t2 भी है, अपने को चाहिए था एवरेज स्पीड। एवरेज के लिए बच्चों ये मिडिल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2x/5 + 3x/5 होल डिवाइडेड बाई ये वाला टाइम कितना है? ये टाइम है 2x/5 v1 + 3x/5 v2। ओके एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं है? चलो अब x को जो है ना वो हर जगह से हमने क्या कर दिया? कैंसिल। ऊपर से कॉमन लो, नीचे से कॉमन लो, कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 + 3/5 विल बी इक्वल टू 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर वाला वैल्यू तो हो जाएगा 1। एवरेज स्पीड चाहिए ना? एवरेज स्पीड चाहिए, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 1। अब नीचे वाला एडिशन अपने को करना। नीचे कितना है? 2/5 v1 + 3/5 v2। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5v1 v2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2v2 + 3v1। ये डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 5 टाइम्स v1 v2 बाई 2v2 + 3v1। ओके हाँ या ना? तो थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। एक मिनट रुकिए, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर से देख लीजिए इसमें क्या दिक्कत थी। ओके यस सर। सबको समझ में आया ये? सही बच्चे, सभी को समझ में आना चाहिए। रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर थोड़ा बहुत और बढ़िया, नीचे। नोट कर लीजिए जल्दी से।
अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 1/3 को 20 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है, एंड रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। चलिए बोल रहा है कि एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, मान लीजिए यहां से यहां हो गया है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, हमने माना कि कार ने x डिस्टेंस कवर किया। अब बोला है 1/3 20 किलोमीटर पर आवर से मूव किया है, 1/3 मतलब क्या हुआ, 1/3 ऑफ x कितना हो जाएगा x/3, एंड रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 2x/3। समझ में आ रहा है कैसे हमने ब्रेक किया, x का 1/3 x/3, रिमेनिंग कितना हो गया x - x/3 2x/3। अब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे उसका स्पीड कितना था, यहाँ पे उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। बहुत आसान है, जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 मान लिया और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 मान लिया, तो t1 कितना हो जाएगा, t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज x/3 डिवाइडेड बाय 20, और t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा 2x/3 डिवाइडेड बाय 60। एवरीवन यहां तक क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सही बच्चे बताते चलेंगे, पीछे मत छूट जाना कोई भी, अगर लगे सर ज्यादा फास्ट हो जाए तो तब भी बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। ओके वेरी गुड। तो अब देखिए ये वैल्यू कितना हो गया, t1 का वैल्यू आ गया x/60 एंड t2 का वैल्यू आ गया x/90। अपने को चाहिए एवरेज स्पीड, अपने को चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज को मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके टोटल डिस्टेंस तुम कितना हो, टोटल डिस्टेंस बोला मैं हूं x, यहां से यहां तक मैं कितना हूं x, तो टोटल डिस्टेंस तो x है, टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम कितना है t1 + t2। चलो फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू x इज टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, t1 इज x/60, t2 इज x/90। बहुत बढ़िया, x डिवाइडेड बाय इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 180, 6 × 3 = 18, 3x 9 × 18 2x, so this will be equal to x divided by 5x/180। 180 ऊपर चला गया, x से x का झगड़ा, 180/5, 3 × 5 = 15, 3 16 17 18 5 36 56 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या सबको? सर यस सर। इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा अपना, 36 इसमें दिया हुआ है। कार पहला 1/3 20 रेस्ट सर डी 36 यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा 36 अपना था कि 56? अच्छा 36 होगा ना, हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दिया सर, ये कैलकुलेशन गलत है। हाँ ओके ओके थैंक यू। समझ में आया सबको, सभी बच्चे हाँ या ना? यस सर। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो बोलिएगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम क्या हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मैं हूं। अच्छा आपने ये अपन ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला कर लिया। 6 देखिए क्या है, अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है 2.5 किलोमीटर दूर जो मार्केट है वहां तक उसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग मार्केट क्लोज्ड, he instantaneously turn and walk back with a speed 7.5 kilometer per hour. Average speed of man over interval of 0 to 40 minute is। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है। मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है, 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिटर्न आया है। ठीक है तो देखिए डिस्टेंस ऑफ मार्केट फ्रॉम होम कितना है, डिस्टेंस ऑफ मार्केट फ्रॉम होम दिया हुआ है बच्चों 2.5 किलोमीटर।
तो ये था मैन, इसको मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, यहाँ था मार्केट, ये बहुत बड़ा मार्केट है मार्केट, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। जाते वक्त ये बहुत ही आराम से जा रहा था, कितना स्पीड से जा रहा था, तो जाते वक्त इसका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा था। मार्केट 1 था तो यहाँ से ये रिटर्न हो गया, और कितना के स्पीड से रिटर्न हो गया, तो ये रिटर्न हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हुआ है। यहाँ से दौड़ के रिटर्न हो रहा है कितना से, 7.5 किलोमीटर पर आवर से। अब अपने से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, कि एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर 0 to 40 मिनट, 0 से 40 मिनट के बीच में मैन का एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 40 मिनट। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चा लोग, 0 से 40 मिनट का एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, हाँ या ना। बच्चों रेज योर हैंड। अब देखिए पहले हम फाइंड करते हैं टाइम टेकन बाय मैन टू गो टू मार्केट, घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, होम टू मार्केट। जब वो घर से बच्चों मार्केट जा रहा है तो उस टाइम में उसका जो स्पीड है वो कितना है, उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2.5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2.5 by 5, दिस विल बी इक्वल टू 0.5 आवर। 0.5 आवर मतलब कितना हो गया, 30 मिनट, यानी 30 मिनट तो उसको मार्केट जाने में लग गया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, आया ना। यस सर। अब वो क्या कर रहा है, अब वो मार्केट से रिटर्न आ रहा है। जब वो बच्चों मार्केट से रिटर्न आएगा तो ड्यूरिंग रिटर्न फ्रॉम मार्केट टू होम की जब हम बात करेंगे तो मार्केट टू होम में उसका स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, और उसको डिस्टेंस जो है वो 2.5 किलोमीटर ही कवर करना है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2.5 by 7.5 कितना होगा, 1/3 आवर। 1/3 आवर, 1 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, दिस टाइम विल बी इक्वल टू 20 मिनट। हाँ या ना सही बच्चे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो उसका 1/3 कितना होगा, 20 मिनट। एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। लेकिन अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि 40 मिनट में ही उसका एवरेज स्पीड बताइए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट यहाँ पे और 20 मिनट यहाँ पे, मतलब 50 मिनट लग रहा है। यानी क्या हम ये पूरा का पूरा डिस्टेंस लेंगे, नहीं। जब 40 मिनट की बात होगी तो 40 मिनट में मार्केट तो पहुंच गया होगा, लेकिन यहां से रिटर्न आ रहा होगा, और रिटर्निंग के टाइम में कहां होगा, बीच में ही कहीं होगा। अब देखिए मार्केट से घर आने में उसको 20 मिनट का टाइम लगा है, मार्केट से घर आने में उसको 20 मिनट का टाइम लगा है, तो 10 मिनट में कहां पे होगा, 10 मिनट में एग्जैक्टली वो मिडवे पे होगा बिटवीन होम एंड मार्केट। सही बच्चे? यस सर, वो बीच में होगा। एवरीवन, आपको घर से स्कूल जाने में कांस्टेंट स्पीड से 20 मिनट लगता है, 10 मिनट में आप कहां पे होंगे, 10 मिनट में आप अपने घर और स्कूल के बीच में होंगे। वैसे ही यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस 2.5